Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Microbes in Human Welfare and the topic Microbes in Sewage Treatment. In today's session we are going to discuss a long answer type question of 5 marks which was asked in the CBSE board for an examination 2014. So the question is A part, name the category of microbes occurring naturally in sewage and making it less polluted during the treatment, and B part is explain the different steps involved in the secondary treatment of sewage. तो बेटा इस क्वेश्चन के A पार्ट में हमें माइक्रोब्स की कैटेगरी बतानी है जो सीवेज ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, नेचुरली अकर करते हैं, और बी पार्ट में हमें बताना है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के वेरियस स्टेप्स. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा जो माइक्रोब्स नेचुरली अकर करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट में वो होते हैं एरोबिक माइक्रोब्स, फ्लॉक्स एंड एनारोबिक बैक्टीरिया, मिथेनोजेंस. सो द आंसर इज ए पार्ट, एरोबिक माइक्रोब्स लाइक फ्लॉक्स एंड एनारोबिक बैक्टीरिया लाइक मिथेनोजेंस. देन बेटा बी पार्ट में हमें सेकेंडरी ट्रीटमेंट को एक्सप्लेन करना था. तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट से पहले हम प्राइमरी ट्रीटमेंट भी एक बार देख लेते हैं. प्राइमरी ट्रीटमेंट में बेटा फिजिकल रिमूवल होता है लार्ज और स्मॉल चीजों का विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन. सबसे पहले हम फिल्ट्रेशन की हेल्प से फ्लोटिंग डेब्रिस को अलग कर देते हैं. उसके बाद जो सॉइल और स्मॉल पेबल्स बच जाते हैं उनको सेडिमेंट होने के लिए छोड़ देते हैं. तो जो चीजें नीचे सेटल हो जाती हैं उन्हें बोलते हैं प्राइमरी स्लज, और जो ऊपर सुपर नेटेंट बच जाता है उसको बोलते हैं एफ्लुएंट. फिर इस एफ्लुएंट को हम डालते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए एरेशन टैंक्स में, जहां पे कॉन्स्टेंटली एजिटेट किया जाता है और उसमें एयर पंप की जाती है, जिसकी वजह से जो एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं वो फ्लोक्स में ग्रो कर जाते हैं. जो ग्रो करते टाइम उस एफ्लुएंट में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं और उसकी बीओडी को रिड्यूस कर देते हैं. जब इसकी बीओडी रिड्यूस हो जाती है तो इसको हम डाल देते हैं सेटलिंग टैंक में, जहां पे हम फ्लॉक्स को सेडिमेंट होने के लिए छोड़ देते हैं. और जब ये सेडिमेंट हो जाता है तो इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज. फिर इस एक्टिवेटेड स्लज का थोड़ा पार्ट हम वापस से एरेशन टैंक में डाल देते हैं एज एन इनोक्यूलम, और बाकी का जो मेजर पार्ट होता है उसको हम डाल देते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में, जहां पे एनारोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो इसमें प्रेजेंट बैक्टीरिया और फंजाई को डाइजेस्ट करते हैं और साथ ही साथ मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस करते हैं लाइक मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको बोलते हैं बायोगैस. फिर इस एफ्लुएंट को हम छोड़ देते हैं नेचुरल वाटर बॉडीज में. क्लियर बेटा? इस टॉपिक को हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है. उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर देंगे, आप वहां से जाके समझ सकते हैं. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. थैंक यू.